हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शरण सिंह रावणा राजपूत। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत और मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करते रहें। आज का वीडियो है चीन की ये रेत खाने वाली मशीन रेगिस्तान को खत्म कर रही है। ऐसी कैसी मशीन है जो कि रेत को खत्म कर रही है? करते हैं वीडियो चालू। आपका क्या कहना है? नमस्कार, मेरा नाम है सुजाता देवी रावणा राजपूत। हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करना। आज का वीडियो है चीन की ये रेत खाने वाली मशीन रेगिस्तान को खत्म कर रही है। ऐसी कैसी मशीन है कि खत्म कर रही है? चलते हैं वीडियो की तरफ, बढ़ते हैं वीडियो में। चीन ने रेगिस्तान में छोड़ी रेत निगलने वाली मशीन, जिसका कारनामा देख आप हैरान रह जाएंगे। मोटी मशीन दोस्तों, आज से 30 साल पहले चीन की कुल जमीन के 20% हिस्से में रेगिस्तान फैला हुआ था, जो बढ़कर 32% तक पहुंच चुका है। यानी चीन का 1/3 इलाका बंजर पड़ा है। और चिंता की बात तो यह है कि चीन के रेगिस्तान हर साल दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं और जितनी जमीन बची है उसका भी 18% हिस्सा डीपीआर यानी डेजर्टिफिकेशन प्रोन जोन में पहुंच चुका है, जो कभी भी रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है। इस बढ़ते रेगिस्तान की वजह से चीन के ग्रामीण इलाके खाली हो रहे हैं और शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, बंजर जमीन की वजह से चीन का औसत तापमान और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। बीजिंग जैसे रिहायशी शहरों में भी हर महीने 2 बार सैंड स्टॉर्म यानी धूल के तूफान आने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ उपजाऊ जमीन कम होने की वजह से चीन का एग्रीकल्चर भी प्रभावित हो रहा है, जिसमें चीन को हर साल 54 बिलियन युआन यानी करीब 63,760 करोड़ रुपयों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। और अगर ये सिलसिला यही नहीं रुका तो सन 2100 आते आते आधे से ज्यादा चीन बंजर में तब्दील हो जाएगा और सन 2400 तक पूरा देश ही बर्बाद हो जाएगा। जिससे बचने के लिए चीनी वैज्ञानिकों ने दिन रात रिसर्च करके एक ऐसी डेजर्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसे देख अमेरिका ने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं। और चीन की इस टेक्नोलॉजी में सबसे अहम भूमिका निभाती है रेगिस्तान की रेत निगलने वाली मशीन जुमांग 301। तो ये मशीन लाखों एकड़ में फैले रेगिस्तान को हरे भरे जंगल में कैसे बदल रही है? चीनी वैज्ञानिक अपने रेगिस्तान को फैलने से रोकने में कामयाब कैसे हुए? जानने से पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए तो 2 सेकंड का काम है, लेकिन हमें इससे काफी मदद मिल जाती है। दोस्तों, रेगिस्तान की सीमाओं के फैलाव की समस्या सिर्फ चीन का सरदर्द नहीं है, बल्कि बदलते मौसम, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में रेगिस्तान फैल रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी सहारा डेजर्ट हर साल फैलते हुए 11 देशों में पहुंच चुका है और जल्द ही ये बाकी देशों में भी कवर होगा। इसे लेकर यूएन ने तो एक वार्निंग जारी की है कि 2050 तक अफ्रीका का सहारा डेजर्ट भी 6000 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ जाएगा, जिससे 135 मिलियन लोग बेघर हो जाएंगे। वहीं अमेरिका में भी 30% जमीन पूरी तरह से रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी है। हालांकि खुशकिस्मती से पेड़ पौधों ने भारत के थार रेगिस्तान को फैलने से रोक रखा है और जब चीन की समस्या का सामना वो कर रहा है तो वहां की सरकार ने नामी साइंटिस्ट कियान यूजेन की मदद से गुहार लगाई, जिन्होंने पूरी दुनिया के डेजर्ट को स्टडी करके फॉरेस्टेशन तकनीक को अपनाने का सुझाव दिया, जिसमें रेगिस्तानी जमीन पर लाखों की संख्या में पेड़ उगाकर इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की जाती है, खासकर बाउंड्रीज पर, ताकि रेगिस्तान का एक्सपेंशन कम हो। क्योंकि अगर बाउंड्री नहीं होती तो रेत उड़ते हुए 24 घंटे 365 दिन आसपास के इलाकों को कवर करती रहती है और कुछ सालों में आसपास की जमीन को भी बंजर बना देती है। यहाँ वो कहावत फिट बैठती है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब आप कहेंगे कि रेगिस्तान के चारों तरफ कृत्रिम दीवार भी तो बना सकते हैं, लेकिन लाखों किलोमीटर के इलाके में दीवार बनाना मुमकिन नहीं है। आप कितनी ही ऊंची दीवार बना पाओगे, साथ ही ये दीवार क्लाइमेट चेंज को तो कंट्रोल नहीं कर पाएगी ना। इसलिए चीनी सरकार ने कुछ किसानों की मदद से कई इलाकों में ऐसे पेड़ पौधे लगाना शुरू किए जो रेगिस्तान में भी फल फूल सकें, लेकिन पतली रेत की वजह से हल्की हवाओं में वो फसलें गिर जाती हैं। अगर धूल की आंधी आ जाए तो महीनों की मेहनत मिनटों में बर्बाद हो जाती है। ऐसे में चीनी अथॉरिटी ये समझ गई कि यहाँ काफी ज्यादा स्पीड में लाखों पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, ताकि 80% पेड़ भी गिर जाएं तो 20% पेड़ जमीन को पकड़ ही लेंगे, जो मैन पावर की मदद से करना तो नामुमकिन था।
इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी रोबोटिक्स मशीन बनाई जो मिट्टी को खींचकर एक गहरा गड्ढा बनाते हुए पौधे लगाने में माहिर थी, जिससे कुछ ही महीने में बदलाव दिखने लगा। रेगिस्तान में पेड़ पौधे टिकने लगे और इन मशीन्स में से सबसे बेहतरीन है जुमांग 301। ये एक ऐसा विशालकाय रोबोट है जो 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके चीन के रेगिस्तानी इलाकों का नक्शा बदल रहा है, जिसमें पहला स्टेप है ऑटोमेटिक सीडिंग। इस मशीन को ऑपरेट करने वाले कर्मचारी इसमें बीज और पौधे रख देते हैं। बस उनका काम इतना ही होता है कि उसके बाद इस मशीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इसे खुद ट्रैवल करवाते हुए रेगिस्तान में जमीन के ऐसे हिस्से के पास ले जाती है जो बाकी हिस्सों से थोड़ा ज्यादा बेहतरीन होता है। यानी यहाँ की रेत ज्यादा पतली नहीं होती। फिर ये मशीन खुद ही गड्ढा खोदकर उसमें पौधे बो देती है। कुल मिलाकर कई एकड़ बड़े इलाकों में बस इन रोबोट्स को छोड़ दीजिए, फिर ये खुद कमाल दिखाएगा और चंद घंटों में पूरे एरिया में पौधे और बीज बो देगा। इसका दूसरा काम है स्टेबलाइजेशन। दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान में पेड़ पौधे सरवाइव कर ही जाएं, बल्कि ऐसे सूखे पेड़ पौधे भी जरूर हैं जिन्हें कम पानी की जरूरत पड़ती है और इन्हें रेगिस्तान में भी बोया जा सकता है। लेकिन मीलों दूर तक फैली इस बंजर जमीन में ऐसे पेड़ पौधे इसलिए नहीं दिखते क्योंकि यहाँ की रेत जो है वो काफी पतली होती है। ऐसे में इन पेड़ पौधों की जड़ें जमीन को नहीं पकड़ पाती। यहाँ दिखाती हैं जुमांग 301 अपना दूसरा कारनामा, जिसमें ये जमीन में गड्ढा करके धान का भूसा डालती है। साथ ही सैंड फिक्सिंग एजेंट यानी कि एक ऐसा केमिकल भी डालती है जिससे रेत मजबूत हो सके, धीरे धीरे वो मिट्टी में तब्दील हो जाए। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जुमांग 301 रोबोट एक मैनुअल लेबर यानी कि इंसान से 10 गुना ज्यादा बेहतर तरीके से रेत को स्टेबलाइज करती है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी, पावर और टेक्निक्स एक इंसान से कई गुना ज्यादा बेहतरीन है। तीसरा स्टेप है सैंड ग्रीड पेविंग करना। अब रेगिस्तान में तो सैंड स्टॉर्म यानी रेतीले तूफान आते रहते हैं जो इन पेड़ पौधों को धकेल कर इनकी जड़ें कमजोर कर देते हैं या यूं कहें कि उखाड़ फेंक ही देते हैं। यही कारण है कि रेगिस्तानी जमीन का फैलाव होता रहता है। लेकिन जुमांग 301 रेगिस्तान में ऐसे चौकोर चौकोर पूरा एक जाल बनाता है, जिससे होता यह है कि जब तेज हवाएं रेगिस्तान में चलती हैं तो रेत को अपने साथ उड़ा नहीं ले जाती, और जब ऐसी संरचना पौधों के आसपास बनाई जाती है तो उन्हें भी प्रोटेक्शन मिलता है। जुमांग 301 कितनी ज्यादा एडवांस और पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अप्रैल 2024 में चीनी अथॉरिटीज ने कुबूकी डेजर्ट में इस मशीन के साथ एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें 30 से ज्यादा मैकेनिकल डिवाइसेस वाले जुमांग 301 ने न सिर्फ सैंड स्टेबलाइजेशन की, बल्कि सिर्फ 20 मिनट में 1 एकड़ जमीन में 159 सुकोए पेड़ बो दिए। और हैरानी की बात तो यह है कि इस मशीन में इतनी ताकत है कि महीने भर तक बिना रुके, बिना मेंटेनेंस के दिन में 24 घंटे ये काम कर सकती है, जिससे ये सिर्फ एक दिन में 2000 एकड़ जमीन में पेड़ पौधे और बीज बो सकती है। साथ ही अगर सैंड स्टेबलाइजेशन और ग्रीड बनाने का काम भी करना हो तो एक दिन में ये 200 एकड़ जमीन कवर कर सकती है। और चीन ने सिर्फ एक मशीन नहीं बनाई, बल्कि दर्जनों जुमांग 301 की सेना बनाई है, जो अगले 1 साल में 3 लाख एकड़ रेगिस्तान में पेड़ पौधे लगाएगी, उसकी जमीन को उपजाऊ बनाएगी और एक हरियाले जंगल में तब्दील कर देगी। खास बात यह है कि शुरुआत में जुमांग 301 सिर्फ रेगिस्तान के बॉर्डर्स पर काम करेगी, यानी सीमाओं पर पेड़ पौधे लगाएगी, और यह काम सफल हुआ तो चीन में रेगिस्तान का फैलाव रुक जाएगा, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। इसके अलावा चीन में आने वाली रेत की आंधी यानी सैंड स्टॉर्म भी कम होंगे और यह मशीन दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करेगी। इसी खूबियों की वजह से चीन में इसे रेत निगलने वाली मशीन कहा जाता है, और यह तकनीक सफल हुई तो अगले कुछ सालों में ये होगा कि धूल भरी आंधियां तो चलती थी, रेतीली आंधियां वो ना के बराबर हो जाएंगी, क्योंकि जितना ज्यादा सैंड सॉलिड होगा, तेज हवाएं इस रेत को उड़ा नहीं पाएंगी, और साथ ही उसके ऊपर जो भूसा लगाया जा रहा है, वो प्लांटेशन जो की जा रही है, उससे रेगिस्तान अपनी क्वालिटीज खो देगा और खुद को हरियाले वाले इकोसिस्टम में ढालना शुरू कर देगा। हालांकि ये प्रोसेस कुछ दशक लेगी, लेकिन जब देश को बर्बाद होने से रोकना हो तो कुछ दशकों तक काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं इससे चीन को एक और इनडायरेक्ट फायदा ये होगा कि ज्यादा पेड़ ज्यादा ऑक्सीजन को जनरेट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को कम, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का खतरा टलेगा। जुमांग 301
इसी काबिलियत को देखकर अब सऊदी अरबिया, अफ्रीका और अमेरिका जैसे देश भी इस मशीन को खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने चीन के साथ डिस्कशन भी शुरू कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या भारत भी अपने थार और कच्छ रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए चीन की इस तकनीक का उपयोग करे या नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक शेयर करके 5555 लाइक्स करवा दीजिए और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो गया है, मगर ये शानदार जो मशीन चाइना वाला ने बनाई है, जो रेगिस्तान को भी बंजर बनने से भी और गले पेड़ पौधे लगाएंगी। जो क्या है कि रेगिस्तान में जो धीरे धीरे धूल मिट्टी उड़ती रहती है तो वो उड़ेगी नहीं और तापमान भी बढ़ता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, हानि होती है बहुत शहरों की और इंसानों की और जानवरों की, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे इसके अंदर मिट्टी का पर्यावरण करेंगे, धीरे धीरे पेड़ पौधे लगाएंगे तो धूल उड़ने कम हो जाएगी। धूल और मिट्टी दोनों मिक्स हो जाएगी तो वहां पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और ऐसी मशीन चाइना वाला ने बनाई है तो सऊदी अरबी वाले में वहां पे भी जो रेगिस्तान है इसको भी वहाँ लोग खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे हर जगह पे रेगिस्तान होगा तो वहाँ पे मशीन लोग खरीदेंगे देश वाले। आपकी क्या राय है तो बताएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।